नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों रसिया और यूक्रेन के बीच जो जंग की स्थिति पैदा हो गई है, इसे देखते हुए आज ब्रिटेन ने चेतावनी दी रूस को कि यूक्रेन पर यदि हमला किया गया तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस ने इसके पलटवार में ये कहा कि हमें उपदेश न दे ब्रिटेन। जैसा कि दोस्तों ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने रूस को यूक्रेन पर हमले को लेकर चेतावनी दी। ब्रिटेन ने कहा कि अगर रूस ने हमला किया तो भुगतने होंगे इसके गंभीर परिणाम। रूस ने भी किया पलटवार और बोला कि उपदेश न दे पश्चिमी देश। और जैसा कि दोस्तों यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद शांत करने की कूटनीतिक कोशिश तेज हो गई है, अमेरिका के फेल होने के बाद अब फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस से बातचीत का जिम्मा संभाला है। ब्रिटिश विदेश मंत्री लीज ट्रूस इस समय रूस दौरे पर हैं और उन्होंने मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव से यूक्रेन संकट पर बातचीत की। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने सर्गेई लाव्रोव को बैठक में ही चेतावनी देते हुए कहा, अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिस पर पलटवार करते हुए रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देश हमें उपदेश न देने की कोशिश करें, इससे बातचीत की पूरी प्रक्रिया ही बाधित हो सकती है। उधर दोस्तों यूक्रेन की सीमा पर रूस के करीब 1 लाख सैनिक भारी हथियारों के साथ अलर्ट मोड में तैनात हैं, जिसे देखते हुए यूक्रेन के समर्थन में उतरे नाटो ने भी सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। जैसा कि ब्रिटिश विदेश मंत्री की चेतावनी पर रूस का पलटवार। रूस ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री लीज ट्रूस ने चेताया कि रूस को पड़ोसी यूक्रेन पर हमला करने के गंभीर परिणाम चुकाने होंगे। उन्होंने रूस से अनुरोध किया कि वह यूक्रेन की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का सम्मान करने के अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौते की प्रतिबद्धता का पालन करे। बैठक के दौरान कड़ा रुख अपनाने वाले लाव्रोव ने ये भी 2 टूक में कहा कि पश्चिमी देश मॉस्को को उपदेश न दे। लाव्रोव ने कहा कि वैचारिक दृष्टिकोण और अंतिम चेतावनी के रास्ते आगे नहीं बढ़ाए जा सकते। माना जा रहा है कि ब्रिटेन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक का कोई भी परिणाम निकलता नहीं दिख रहा है। दरअसल लीज ट्रूस पहले से ही रूस विरोधी बयान देती रही हैं। उन्होंने दिसंबर में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भी कहा कि यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के प्रति बड़ी रणनीतिक भूल होगी और मॉस्को को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जैसा कि दोस्तों फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भी रूस का दौरा किया, लेकिन इसके कोई भी परिणाम नहीं निकले। और अभी जैसा कि ब्रिटेन ने बोला कि यूरोप में भयानक युद्ध का डर मंडरा रहा है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार पता चला है कि कम से कम 90,000 रूसी सैनिक भारी तोपखाने और टैंकों के साथ यूक्रेन की सीमा के नज़दीक तैनात हैं। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल ही शुरुआत में यह संख्या बढ़ाकर 1,75,000 से अधिक हो सकती है। और ब्रिटिश सशस्त्र बलों के रक्षा स्टाफ ने नए प्रमुख एडमिरल सर टोनी राडाकिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद से 75 से अधिक वर्षों के लिए यूरोप में बड़ी लड़ाई हो सकती है। और जवाबी कार्रवाई के लिए यूक्रेनी सेना भी तैयार है। जैसा कि यूक्रेनी सेना तो तैयार है, लेकिन यूक्रेन की सेना उतनी सक्षम नहीं है कि वो रूस के हमलों का पलटवार कर सके। और रूस बहुत ही
निर्ममता से अपनी सेनाओं को पूरे साजो सामान के साथ यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया है। और युद्ध की स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है, युद्ध कभी भी प्रारंभ हो सकता है, युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। और रूस, जिस तरीके से रूस अपना सेना को वहाँ बैठाए हुए है, उससे ये प्रतीत होता है कि बहुत कम समय के अंदर रूस यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है और यूक्रेन पर कब्जा करने की स्थिति में है। धन्यवाद दोस्तों।